दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सभी बीमारियों के नाम हिंदी से इंग्लिश में और साथ में इनकी फ़ोटो देखकर इन सभी बीमारियों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बुखार। बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं, फीवर। सिर दर्द। सिर दर्द को इंग्लिश में हेडेक कहते हैं, हेडेक। खांसी। खांसी को इंग्लिश में कफ कहते हैं, कफ। छींक। छींक को इंग्लिश में स्नीज कहते हैं, स्नीज। उल्टी। उल्टी को इंग्लिश में वोमिट कहते हैं, वोमिट। और उल्टी लगना को दोस्तों वोमिटिंग कहते हैं, वोमिटिंग। नींद न आना। नींद न आना को इंग्लिश में इंसोम्निया कहते हैं, इंसोम्निया। जुकाम। जुकाम को इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं, कोल्ड। खराश। खराश या गले की खराश। गले की खराश को हम इंग्लिश में सोर थ्रोट कहते हैं, सोर थ्रोट। खून बहना। खून बहना को इंग्लिश में ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लीडिंग। सूजन। सूजन को इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं, स्वेलिंग। दस्त। दस्त को इंग्लिश में लूज मोशन कहते हैं, लूज मोशन। मवाद। मवाद को इंग्लिश में पस कहते हैं, पस। चक्कर आना। चक्कर आने को इंग्लिश में डिजीनेस कहते हैं, डिजीनेस। लकवा। लकवा लगने या लकवा को पैरालिसिस कहते हैं, पैरालिसिस। दमा। दमा को इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं, अस्थमा। दर्द। दर्द को इंग्लिश में पेन कहते हैं, पेन। दांत दर्द। दांतों के दर्द को इंग्लिश में टूथेक कहते हैं, टूथेक। पेट दर्द। पेट दर्द को इंग्लिश में स्टमक पेन कहते हैं, स्टमक पेन। पथरी। पथरी को इंग्लिश में स्टोन कहते हैं, स्टोन। मधुमेह। मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़, जो कि शरीर में शुगर के कम या ज़्यादा होने से होती है। पीलिया। पीलिया को इंग्लिश में जॉइंडिस कहते हैं, जॉइंडिस। मोटापा। मोटापे को इंग्लिश में ओबेसिटी बोलते हैं, ओबेसिटी। बवासीर। बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स। भेंगापन। भेंगेपन को इंग्लिश में स्क्वेंट बोलते हैं, स्क्वेंट। हैजा। हैजा को इंग्लिश में कोलेरा बोलते हैं, कोलेरा। कुबड़ा। कुबड़ा को इंग्लिश में हंचबैक कहते हैं, हंचबैक। मोच। मोच को इंग्लिश में स्प्रेन या स्ट्रेन कहते हैं। दिल का दौरा। दिल के दौरे को इंग्लिश में हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक। मिर्गी। मिर्गी को इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं, एपिलेप्सी। आंत उतरना। आंत उतरने को इंग्लिश में हर्निया कहते हैं, हर्निया। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एक लेयर होती है, जब वो लेयर किसी कारणवश फट जाती है तो वहाँ से हमारी आंतें बाहर आ जाती है, जिसे हम इंग्लिश में हर्निया कहते हैं, हर्निया। मुंह के छाले। मुंह के छालों को दोस्तों हम माउथ अल्सर्स और माउथ सोर्स बोलते हैं, माउथ अल्सर्स और माउथ सोर्स। फुंसी। फुंसी को हम इंग्लिश में पिंपल कहते हैं, पिंपल। गुमड़ा। गुमड़े को हम इंग्लिश में बम्प कहते हैं, बम्प। पाचन। पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन। फफोला। फफोले को हम इंग्लिश में ब्लिस्टर कहते हैं, ब्लिस्टर। गर्भपात। गर्भपात को हम इंग्लिश में अबॉर्शन कहते हैं, अबॉर्शन। कमर दर्द। कमर दर्द को हम इंग्लिश में बैक पेन कहते हैं, बैक पेन। पेट के छाले। पेट के छालों को हम इंग्लिश में स्टमक अल्सर्स कहते हैं, स्टमक अल्सर्स। खुजली। खुजली को हम इंग्लिश में ईचिंग कहते हैं, ईचिंग। घमौरिया। घमौरिया को इंग्लिश में प्रिकली हीट कहते हैं, प्रिकली हीट। खून की कमी। खून की कमी को इंग्लिश में अनीमिया कहते हैं, अनीमिया। बदहजमी। बदहजमी को इंग्लिश में इंडाइजेशन कहते हैं, इंडाइजेशन। क्षय रोग या हृदय रोग।
क्षय रोग या हृदय रोग को इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। हम इसे शॉर्टकट में टीबी भी कहते हैं, टीबी। दोस्तों, घाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।